इस वीडियो में मैं आपको कैदी और कोकिला के दूसरे पद का अर्थ बताने जा रही हूँ, जिसे माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है, जो कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कोयल के काले रंग की अनेक वस्तुओं एवं परिस्थितियों से तुलना करते हुए तत्काल ब्रिटिश शासन की कालिमा को सर्वाधिक घृणित बताया है। कविता है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। हे कोयल, जिस तरह तू काली है वैसे ही ये रात भी काली है, और ये ब्रिटिश शासन की जो करनी है, जो कर्म है, वे भी काले हैं। मेरी काल कोठरी भी काली है, टोपी काली, कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। मेरी टोपी भी काली है, कमली भी काली है, मेरी लौह श्रृंखला वाली ये काल कोठरी जो है वह भी काली है। जिस पर जो पहरेदार है वह जब हुंकार भरता है तो वह हुंकार मुझे गाली के समान लगता है। हे सखी, मतलब कहने का अर्थ है कि लेखक का जीवन जो है वह काले रंग से भरा हुआ है। रात काली है, कोयल काली है, शासन की करनी भी काली है, कल्पना जो आती है सोने के समय वह भी काली है, सारी लहर काली है। कल्पना की लहर भी जो है वो काली है, काल कोठरी काली है, टोपी कमली काली है, लौह श्रृंखला भी काली है। उस पर भी पहरेदार जो बार बार जागते रहो की हुंकृति करता है वह कवि को गाली के समान लगता है। अब कवि कहते हैं कि इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तहराती। कोकिल बोलो तो इस काले संकट सागर में तुम क्यों आ गई हो बोलने को, तुम इस काले संकट सागर में मरने को क्यों परेशान हो। हे कोकिल बोलो, तुम्हारे चमकीले गीतों को तुम इस वीरान काले वातावरण में क्यों कर तैरा रही हो, अपने स्वरों को क्यों कर गुंजा रही हो। हे कोकिल बोलो, क्या यह तुम्हारे बोलने का समय है, जबकि संपूर्ण कण में कालिमा का स्थान बना हुआ है। अब कवि कहते हैं अपने और कोयल के नसीब को मिलाते हैं और कहते हैं तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। हे कोकिल, तुम्हें तो हरियाली डाली मिली है, यहाँ भी तुम इतनी स्वतंत्र हो कि तुम हरी डाली पर बैठकर गा सकती हो, लेकिन मुझे क्या नसीब है, मेरी तो यह काली कोठरी ही मेरे नसीब में है। तेरा 10 फुट का संसार, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तुम तो पूरे नभ में उड़कर घूम सकती हो, पूरे नभ में उड़ सकती हो, जा आ सकती हो, परंतु मेरा तो यह 10 फुट का ही संसार है। मुझे इस 10 फुट के काल कोठरी में ही रहना है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। तुम्हारे मीठे गीतों को सुनकर लोग वाह कह उठते हैं, लेकिन मैं तो
मेरा नसीब ये है कि मैं रोऊं भी तो लोग मेरे रोने को गुनाह समझते हैं और मुझे दंड मिलता है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। क्या तुम इस अपनी और मेरी विषमता को देखकर तुम रणभेरी, रण का बाजा बजा रही हो, रण का ऐलान कर रही हो? इस हुक्कती पर अपने कृति से और कहो क्या कर दूं। कवि कहते हैं कि ये क्या कोयल तुम मेरी और अपनी विषमता को सह नहीं पा रही और क्रांति की रण भेरी बजा रही हो कि क्रांति शुरू हो। इस हुंकरती पर, तुम्हारे इस कृत्य पर, तुम्हारे इस आवाज पर जो तुम इस परिस्थिति में बजा रही हो, बोल रही हो, अपने कृति से कहो क्या कर दूं। मैं तुम्हारी इस हुंकरती के लिए अपने कृति से, अपने कर्म से कहो क्या कर दूं। क्या करने के लिए कहती हो? कोकिल बोलो तो, हे कोकिल तुम बोलो अपने कृति से, और मैं क्या करूं। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। मोहन यहाँ पर गांधी जी के लिए आया है। उन्होंने जो ये आज़ादी का व्रत लिया है, उसके लिए मैं अपने प्राणों का रस निकालकर किसमें भर दूं, अपने प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो, हे कोकिल जरा बताओ कि मैं क्या करूं। इस कविता में कवि ने कोयल के काले रंग की अनेक वस्तुओं एवं परिस्थितियों से तुलना करते हुए तत्कालीन ब्रिटिश शासन की कालिमा को सर्वाधिक घृणित बताया है। उन्होंने बताया है कि कोयल जितनी ही काली है उतनी रात भी काली है, शासन उसकी सोच भी काली है। संकट में कोयल का मतवालापन कवि को अच्छा नहीं लगता। कोयल एवं कवि में जो अंतर है कि वह हरियाली छाई हुई डाली पर वास करती है, जबकि कवि का निवास काली कोठरी में है। वह उन्मुक्त विचरण करती है, जबकि कवि जेल में बंदी है, कवि बंदी है और उपेक्षित है, जबकि कोयल स्वतंत्र है। तो यही कवि कहते हैं कि तेरे गीत कहा वे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। तुम्हारा गीत जो है उसे सुनकर लोग वाह कहते हैं और मेरा रोना भी लोगों को गुनाह लगता है। इसी विषमता को देखकर क्या तुम क्रांति का बिगुल बजा रही हो, रणभेरी बजा रही हो। तुम्हारे इस क्रांति के बिगुल को बजाने के लिए जो तुम इसे बजा रही हो, अपने कृति से कहो और क्या कर दूं। कोकिल तुम बोलो, मोहन गांधी जी के व्रत पर अपने प्राणों का रस बनाकर किसमें भर दूं। कोकिल बोलो। बहुत अच्छी कविता है। इसमें लेखक ने ब्रिटिश शासन की काली करनी को एकदम स्पष्टता वर्णन किया है। कोयल के माध्यम से इन्होंने सारी बातों को कह दिया कि किस तरह से हमारे देश के क्रांतिकारियों पर वे लोग जुल्म करते थे। उन्हें खाना भी नहीं देते थे, भरपेट खाना भी नहीं देते थे। उन्हें कहना ये होगा कि उन्हें जीने भी नहीं देते थे और मरने भी नहीं देते थे। चोरों और बटमारों के साथ रखते थे।
काली कोठरी में बहुत ही संकरी जगह में रखा करते थे। बैलों की जगह उन्हें जोता जाता था, इत्यादि इत्यादि। दुर्गम से दुर्गम कष्ट उन्हें दिया जाता था। इसी बात को कवि ने इस कविता में कहा है। अब देखिए, काली शब्द जो है विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। काली तू रजनी भी काली, काला शब्द जो है वह विशेषण के प्रयोग में हुआ है और इसका रंग वस्तुतः 3 अर्थों में हुआ है। काला रंग वास्तव में अन्याय और भयानकता के लिए प्रस्तुत होता है और इसलिए इसमें यमक अलंकार है। हुंकृति की ब्याली, संकट सागर तथा प्राणों का आसव। संकट को सागर का रूप दिया गया है तथा प्राणों को रस का रूप दिया गया, आसव का रूप दिया गया है। तो रूप बदलने के कारण यहाँ रूपक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार, शासन की करनी, काली लहर, कल्पना काली, काल कोठरी काली, संकट सागर, कोकिला बोलो, तुझे मिली हरियाली डाली इत्यादि में अनुप्रास अलंकार दिखाई दे रहा है। बस इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ।